नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कल्याण गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश में कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा 91 करोड़ को पार किया। अब तक 91 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होने पर जताई चिंता। रिक्त पदों को अविलंब भरने का दिया निर्देश। और कोयला कर्मियों को 72,500 रूपये बोनस देने पर बनी सहमति। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में कल्याण गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सभी छात्रों को निर्माण और इलेक्ट्रीशियन कोर्स में 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में कल्याण मंत्री चंपई सोरेन भी उपस्थित रहेंगे। देश में कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा आज 91 करोड़ को पार कर गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 91 करोड़ 47 लाख 41 टीके लगाए गए हैं। कल शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक टीके लगाए गए। भारत में 70% से अधिक पात्र लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया जा चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 8 नए संक्रमित मिले, जबकि 16 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 90 हो गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन है, 104 महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन है 14567 मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007 आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य में पिछले साल की ही तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का आयोजन कोविड-19 गाइडलाइन के दायरे में किया जाएगा। पूजा के अवसर पर मेला, प्रदर्शनी और देवी दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने पर और पूजा पंडाल के भीतर 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पंडाल में मंत्रोच्चार की अनुमति रहेगी, लेकिन लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में गाना बजाना वर्जित रहेगा। इधर दुर्गा पूजा के अवसर पर भोग वितरण को लेकर असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, उसे स्पष्ट करते हुए स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 16 सितंबर के कोरोना गाइडलाइन के पॉइंट नंबर 16 में स्पष्ट है कि पूजा समिति देवी का भोग वितरण श्रद्धालुओं के घर तक कर सकती है। इसे लेकर कोई पाबंदी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में परिवर्तन विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों का ये सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 75 शहरी परियोजनाओं का कार्यक्रमों का शिलान्यास करेंगे।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सिमडेगा में पुलिस ने भारत सरकार के गेल इंडिया की पाइपलाइन काटकर तेल चोरी करने वाले गिरोह के 6 पेशेवर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के टैंकर और जनरेटर, पाइप, ड्रिलिंग टूल, कटर टूल जैसे 2 दर्जन उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होना चिंता की बात है। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि विश्वविद्यालय में कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हों तो उन पदों को अविलंब भरा जाए। राज्यपाल कल राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। गोड्डा जिले के उपायुक्त ने कुपोषण से मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने गोड्डा जिले में कुपोषण और MTC रिपोर्ट की समीक्षा की। गोड्डा जिले में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का मृत्यु दर एवं कुपोषण अन्य जिलों से ज्यादा है। गोड्डा में कुपोषण कम हो, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं को सख्ती से लागू किया जाए। विशेष रूप से गोड्डा जिले के सुदूर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की गुणवत्ता सुधारी जाए। साथ ही मां बनने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और भोजन पर पूरा ध्यान रखा जाए। गोड्डा जिले में चलने वाले आंगनबाड़ी, मिड डे मील योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा आदि पर भी ज्यादा जोर दिए जाने के निर्देश दिए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। कोल इंडिया के 2.5 लाख कर्मचारियों को 72,500 रूपये का बोनस दिया जाएगा। 11 अक्टूबर तक इसका भुगतान किया जाएगा। बोनस मद में 1,812 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। पिछले साल 68,500 रूपये का बोनस दिया गया था। यूनियन के नेताओं ने बताया कि एक्ट के अनुसार बोनस के लिए आज कोल इंडिया द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।
धनबाद जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कोल माइनिंग सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए अब जिला प्रशासन, पुलिस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ समन्वय स्थापित कर रणनीति बनाकर कार्य करेगी। इस संबंध में कल न्यू टाउन हॉल में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का अवैध कोल माइनिंग और अवैध कोल ट्रांसपोर्टेशन को रोकने का स्पष्ट निर्देश है। सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जंगली हाथियों से सुरक्षा को लेकर लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में ग्रामीणों को जंगली हाथियों से सुरक्षा के मद्देनजर प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और वन विभाग के द्वारा जहां ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति के लिए जरूरी पहल की गई है, वहीं पश्चिम बंगाल से हाथियों को खदेड़ने के लिए विशेषज्ञ दल को भी बुलाया गया है। इस दल के सदस्य लोगों को हाथियों को भगाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। दल के भरत महतो ने डोंगा पानी, कांटो पानी, कुड़ पानी आदि गांवों में ग्रामीणों को हाथियों को खदेड़ते समय बरती जाने वाली सावधानियों और मशाल बनाने की जानकारी दी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। जाड़े के मौसम में संभावित कोहरे की वजह से लिंक ट्रेन रद्द होने के कारण हटिया आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर को रद्द रहेगी। गौरतलब है कि संभावित कोहरे की वजह से हटिया आनंद विहार टर्मिनल त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक और आनंद विहार हटिया टर्मिनल त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रद्द होने की सूचना पहले ही दे दी गई थी। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के कोने पुल में कार्य कर रहे मुंशी विष्णुदेव सिंह हत्याकांड में नामजद जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर कल जेल भेज दिया। चतरा में भोक्ता समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में कल विशाल प्रदर्शन हुआ। लातेहार जिले के बालूमाथ में सोमवार को शमातू गांव में 20 वर्षीय एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सेवाएं कल रात 9 बजे से दुनिया भर में कई घंटे तक बाधित रहीं। फेसबुक के स्वामित्व वाली तीनों सेवाएं वेब या स्मार्टफोन ऐप पर नहीं चलीं। फेसबुक के प्रवक्ता ने असुविधा के लिए क्षमा भी मांगी। हालांकि कंपनी ने दुनिया भर में सेवाएं ठप होने का कारण नहीं बताया। और अब अखबारों की सुर्खियां। कोल इंडिया कर्मियों को 72,500 रूपये का बोनस शीर्षक के साथ इसे प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कोरोना से अनाथ हुए 52% बच्चों को नहीं मिल रहे हर महीने 2,000 रूपये। प्राइवेट स्कूलों में कई छात्रों की फीस माफ नहीं हुई। आर.के. आनंद ने किया सरेंडर, मिली जमानत। इस शीर्षक को दैनिक हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से दी है। दैनिक जागरण लिखता है, शिक्षकों को कॉलेज में देने होंगे रोज न्यूनतम 5 घंटे। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के 3 स्वदेशी उत्पाद सशस्त्र बलों को सौंपे। इसे रांची एक्सप्रेस ने अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना के बाद शांति बहाल की खबर को प्रमुखता से लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कल्याण गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश में कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा 91 करोड़ को पार कर गया। अब तक 91 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जताई। रिक्त पदों को अविलंब भरने का दिया निर्देश। और कोयला कर्मियों को 72,500 रूपये बोनस देने पर बनी सहमति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।